हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सल्फा ड्रग्स के बारे में। यानी सल्फा ड्रग्स की जो एंटीबायोटिक्स आती हैं, चाहे वो टेबलेट हो या इंजेक्शन हो, यदि वो कितने दिन तक यदि आप अपने पशु को दें या कौन से पशु को दें तो सेफ रहती हैं, या उससे ज़्यादा यदि आप अपने पशु को दे सकते हैं तो जो सल्फा ड्रग्स है वह जहर बन सकती है या पशु की मौत भी हो सकती है। पूरी जानकारी आज को आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। रही बात किस तरह से आप उसकी यदि डोज देंगे तो पशुओं के लिए सेफ रहेगी, कौन से रोगों में यदि पशुओं को देंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगी, यानी सल्फा ड्रग्स के बारे में पूरी डिटेल से आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सल्फा ड्रग्स के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो नए वेटेरियन हैं वो मेरे से बार बार इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं, क्या सर सल्फा ड्रग्स, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई वीडियो हम देखते हैं कि सल्फा ड्रग्स से मौत हो सकती है, ये नहीं देना चाहिए, कौन इससे पशु में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या है, क्या ये सही है क्या, और हम प्रयोग भी करते हैं, कई बार हमें अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो देखो, आज आपकी इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से दिमाग के अंदर जो भी सल्फा ड्रग्स के प्रति भ्रांति है वह आपको मैं निकाल दूंगा। देखो, वैसे सल्फा ड्रग्स के अंदर कई एंटीबायोटिक्स आ सकती हैं, जिस प्रकार से सल्फाडिमिडीन है, सल्फाडाइजिन है, जिस प्रकार से बायोट्रिम इंजेक्शन आता है, जिस तरह से ये आता है बायोट्रिम, जिसमें सल्फाडाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम आता है, सल्फाथायोजोइल आता है, सल्फापायरिडीन आता है। बहुत इस तरह की हैं जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं। इस तरह की जो सल्फा ड्रग्स आती हैं, इन चाहे वो टेबलेट फॉर्म में आई हो, चाहे वो इंजेक्शन फॉर्म में हो, उनको देने का आपको तरीका क्या है, कौन से रोगों के अंदर काम करती हैं। देखो, ज़्यादातर जो सल्फा ड्रग्स है वो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं उन पर बहुत अच्छा काम करती है। रही बात जो सल्फा ड्रग्स है वो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि पशुओं में जिस प्रकार से यदि डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है। यानी पशुओं को कोई भी यदि डायरिया हो गया, बैक्टीरियल है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन यदि पशु में हो गया है तो उस स्थिति में सल्फा ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है और रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। डायरिया में साथ साथ में यदि पशु में जिस प्रकार से HS यानी गलघोटू रोग हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया में यदि गलघोटू रोग के अंदर सल्फा ड्रग्स का यदि प्रयोग करवाते हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। यदि आप उसके साथ अदर जो सपोर्ट थेरेपी के तौर पर जो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक जो इंजेक्शन लेते हैं, साथ में एंटीबायोटिक के तौर पर आप सल्फाडिमिडीन या बायोट्रिम, सल्फाडाइजिन या ट्राइमेथोप्रिम साल्ट का इंजेक्शन यदि प्रयोग लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से मेस्टाइटिस हो जाता है, थनैला रोग के अंदर भी सल्फाडिमिडीन का अच्छा रिजल्ट है। यदि पशु में थन में यदि किसी भी तरह की यदि दिक्कत हो गई, थनैला हो गया, तो इसमें प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से यदि पशु में सांस से संबंधित यदि कोई दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, या जिस प्रकार से आपने देखा कि जो भेड़ बकरियां हैं उसके नाक से जो डिस्चार्ज आता है, मटमेला सा आता रहता है डिस्चार्ज, तो उसमें सल्फाडिमिडीन यानी सल्फा ड्रग्स का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। नाक से डिस्चार्ज आना, सांस लेने में तकलीफ होना या सांस में घर घर की आवाज़ आना, जिस तरह से निमोनिया में भी सल्फाडिमिडीन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। यानी निमोनिया के अंदर भी इस सल्फाडिमिडीन का अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि पशु में जिस प्रकार से एक्टिनोबैसिलोसिस हो जाए, यदि पशुओं की जो जीभ है वो हार्ड हो जाती है, तो उस स्थिति में भी सल्फाडिमिडीन यानी सल्फा ड्रग्स या सल्फाडाइजिन या अदर जो जितनी भी आती हैं इसकी, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेट्राइटिस में भी सल्फाडिमिडीन है उसका प्रयोग किया जाता है और उसमें भी कई बार अच्छा रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब है कि जो इसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि मूत्र नलिका से संबंधित यदि कोई संक्रमण हो जाए या इन्फेक्शन हो जाता है तो भी सल्फा ड्रग्स का कोई भी जो इंजेक्शन हम प्रयोग करते हैं या टेबलेट यदि दी जाती है तो अच्छा रिजल्ट देती है। देखो, ये जितनी मैंने आपको ये बीमारियां बताई हैं, इस तरह की बीमारियों में सल्फा ड्रग्स का प्रयोग करते हैं आपके वेटरनरी डॉक्टर और उन्हें रिजल्ट भी मिलता है। रही बात यदि आप सही डायग्नोसिस करके यदि आप सल्फा ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप गलत चुनाव करते हैं, यदि आप डायग्नोसिस सही नहीं कर रहे हैं, जैसे पशु कई दिनों से बीमार है, क्रोनिक स्टेज में था पशु, कई दिनों से बीमार चल रहा है,
और उसमें आप यदि सल्फाडिमिडीन का यदि प्रयोग कर रहे हैं तो वह पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। रही बात यदि सल्फा ड्रग्स का यदि आप 5 दिन यदि प्रयोग करते हैं तो इसकी जितनी डोज होती है उतनी डोज दी जाती है। जिस तरह से इंजेक्शन की हम जो बायोट्रिम इंजेक्शन है इसकी 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। सल्फाडिमिडीन है उसको कई बार इस तरह की जो बड़े पशु हैं उसकी डोज 20 ml से लेकर के 50 ml तक भी दी जाती है IV रूट से। लेकिन वह कब, जब शुरुआती स्टेज में यदि पशु में इस तरह की दिक्कत हो गई है तो प्रयोग की जाती है। फर्स्ट दिन आप सल्फा ड्रग्स की डोज आप जितनी डोज होती है उतनी दे सकते हैं। दूसरे दिन इसकी डोज हाफ हो जाती है। तीसरे दिन उसकी हाफ हो जाती है। कभी भी डोज सल्फाडिमिडीन में यदि पशु को बचाना है तो 3 दिन से ज़्यादा पशु को कभी भी नहीं लगानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है। यदि 3 दिन से ज़्यादा यदि पशु में सल्फा ड्रग्स का प्रयोग यदि करेंगे तो पशु के लिए नुकसान हो सकता है। 3 दिन बाद में ये अपना रिएक्शन करना प्रारंभ कर देती है यदि 3 दिन से ज़्यादा यदि आप प्रयोग कर लेते हैं। चौथे दिन भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो वह पॉइजन यानी आपके पशु में ज़्यादा दिक्कत करती है। रिजल्ट की बजाय आपको उसके नेगेटिव जो है वो आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप 3 दिन से ज़्यादा प्रयोग न करें। सल्फाडिमिडीन या सल्फा ड्रग्स का प्रयोग कोई भी चाहे टेबलेट हो या इंजेक्शन 3 दिन से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना। 5 दिन जितनी डोज होती है उतनी डोज दे सकते हैं। मेरे चैनल पर अच्छी तरह से वीडियो बनी हुई है कितनी डोज देनी चाहिए। सेकेंड डोज हाफ, थर्ड डोज हाफ, 3 दिन रख सकते हैं। रही बात यदि 3 दिन यदि आप इंजेक्शन यदि लगा दिए हैं तो आप कभी भी उस पशुपालक को जितने जो वेटरनरी देख रहे हैं सल्फा ड्रग्स उनको लिख करके ना आए, नहीं उनको देनी है। इसे यदि ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो दुधारू पशु का दूध कम हो जाता है, पशुओं में पानी की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, धीरे धीरे पशु कमज़ोर हो जाता है और आपका पशु कमज़ोर होकर के इस तरह की हो जाती है कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और कई बार पशु की मौत भी हो जाती है। तो कभी भी कोई भी वेटरनरियन यदि जो भी इस तरह के केस दे के आते हैं तो उन पशुपालकों को बता देना चाहिए मैंने सल्फाडिमिडीन लगा दी है। यदि इससे ठीक हो रहा है तो ठीक है, यदि दूसरे दिन यदि आप कोई दूसरा पशु चिकित्सक यदि चेंज करते हैं तो पहले बता देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लगातार 3 दिन तो फर्स्ट जो डॉक्टर आता है वह सल्फाडिमिडीन या सल्फा ड्रग्स लगा के चला जाता है, फिर चौथे 5वें दिन जो दूसरा डॉक्टर आता है तो वह लगाता है, तो कई बार उन पशुओं की मौत हो जाती है। तो रियल बात है कि सल्फाडिमिडीन या सल्फा ड्रग्स से पशुओं की मौत भी बहुत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि पशु में जिस प्रकार से आप DNS RL में आप सल्फाडिमिडीन पशु हष्ट पुष्ट है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, आप सोच रहे हैं कई तरह का इन्फेक्शन होगा तो आप सल्फाडिमिडीन डाल करके यदि पशुओं को ड्रिप लगाते हैं तो उसमें पशुओं की कई बार डेथ हो जाती है। तो नहीं लगाना चाहिए। यदि पशु भूखा है, कई दिनों से बीमार है, भूल कर भी न सल्फाडिमिडीन का प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखना है। पशु कमज़ोर है नहीं करें, ज़्यादा दिन प्रयोग नहीं करें। जिस तरह की बीमारियाँ हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, पशुओं के लिए सेफ भी रहती है। इस तरह का यह मतलब नहीं कि ये पूरी तरह से पशुओं को ख़त्म करती है। बहुत ज़्यादा हम प्रयोग भी करते हैं और जो वेटरनरियन है सल्फाडिमिडीन का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता भी है, लेकिन उन्हें प्रॉपर नॉलेज है कि किस तरह की डिजीज़ में जो मैंने बताई है शुरुआती स्टेज में प्रयोग करें, लंबे समय तक आप प्रयोग ना करें। इस बात का ध्यान में ज़रूर आपको रखना है, चाहे टेबलेट या इंजेक्शन। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक